हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी। अब मैं देखने जा रही हूँ पार्क में कौन कौन है, और मम्मा ऐसे बैल्कनी से देखने जा रहे हैं, टहलने नहीं जा रहे हैं अभी। क्या अभी दिखाती हूँ। सब ओल्ड एज लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं और पार्क में टहलने आ जाते हैं। अच्छी हवा ताजी लग जाती है। बच्चे क्यों नहीं आते सुबह? सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं ना। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं ना सुबह, जब उनकी वेकेशन होती तब भी तो वो नहीं आते। आज संडे है, वेकेशन है आज तो क्यों नहीं आए? अभी सो रहे होंगे। सब बूढ़े लोग आते हैं क्यों मम्मा? अब ये फ्लावर देखो खिले, कितना सुंदर सुंदर है, पर अभी खिला नहीं। अभी खिल जाएगा ये पूरा अच्छे से। अभी जैसे धूप निकलेगी तुरंत ये खिल जाएगा। और अमरूद का पेड़ भी है, सब कुछ है। कली देखो गाय माता आई हैं और ये शेरू मिंटी आने नहीं दे रहे हैं। आ जाओ मिंटी, वो है गाय माता मिंटी। और ये बदमाश बैठे हैं गेट पे, आने नहीं दे रहे हैं। देखो साइड से खैरी ऐसे दिखती है, पता नहीं वीडियो में दिख रही है कि नहीं दिख रही है। दिख रही है। अब मैं थोड़ी देर में जाऊंगी नहाने। अभी सोना दी सो रही है और मैं और मम्मा उठ गए हैं, डैडी भी अभी सो रहे हैं। अभी मम्मा लेने गई है मेरे लिए चावल, तो मैं चिड़िया को यहाँ पे डाल दूंगी। मम्मा ने मुझे दे दिए हैं चावल आकर। अब कहाँ पे मम्मा? यहाँ पे, यहाँ पे ना। रख दिया मैंने, अब चिड़िया खा लेगी है इसे आकर। इतना साइड में रखवाया तो फैला देती तो फिर वो खा लेती, उनको दिखेंगे भी नहीं। सूरज भी निकल गया है और मम्मा बात कर रही है। मम्मा और उनकी कन्वर्सेशन चल रही है मेरे नेबर की। मैं अंदर आ गई हूँ। जैसे मेरी दीदी उठेगी तो मैं उसके लिए मैगी बनाऊंगी आज। और नहीं, आज मैं नहीं बनाऊंगी, आज मैं दीदी से बोलूँगी कि वो बनाए मैगी। आज भी मेरा बहुत मन है मैगी खाने का। कल बिगड़ गई थी, मेरा कल मन था पर बिगड़ गई थी, इसलिए मैं आज दीदी से बनाऊंगी मैगी। मम्मा भी आ गई है। तो ना चाय पिलाओ यार। मम्मा मुझे देख के कुछ ना कुछ काम बोल ही देती है। तो चाय पिलाओ बेटा। चलो बढ़िया बनाती है स्टॉप। हाँ जा रही मैं चाय बनाने। ये पानी पी लेना पहले, मक्खन लगा देती, काम बोल के मक्खन लगा देती पानी है। पी लो थोड़ा, फिर इसके बाद में है ना। गर्म पानी नहीं पीना मुझे, मैं जा रही चाय बनाने। पन की मंदिर प्रसाद चढ़ाने जाना है इधर। चलोगी? अब बाहर नहीं, टूरिस्ट हो जाएंगे। ये बोलती हैं बस, जाना नहीं होता है इनको। बताए तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए नहीं जा पाते। जाना है हमको, जाना है हमको। नहीं चलो। बाल भी थोड़े बड़े हो रहे हैं। थोड़े बड़े हो रहे। बेटू से बोला था बेटू थोड़ा काट, तो बेटू ने काटा नहीं। मेरी मम्मा भी अभी बेटू ने काटा नहीं, ये नहीं बोल रही कि हम खुद नहीं बैठे। बेटू नहीं काटा। नहीं बोले नहीं मम्मा। ये आ गए हैं, पनकी बाबा के दर्शन हो गए हैं। आज जाने वाले थे, लगता है यहीं पे घर पे देने आ गए दर्शन। इतना मस्ती करता है ये बंदर। देखो अभी सारे कपड़े फेंक दिए, कचरा भी फैला दे। ये देखो झूल रहा है डाल में बैठा बैठा, देख रहा है कौन सा आम खाऊं मैं। देखो अभी और दोस्त भी आ जाएंगे। दोस्त ऊपर बैठा थी, वो इसकी बेबी भी अभी आएगी। बेबी ऐसे छोटा बेबी। हाँ छोटा बेबी भी अभी आएगी। देखो वो तोड़ दिया। अभी से ये तो खाने लगे, पके भी नहीं है। फ्रेंड्स मैंने कॉफ़ी बनाई है क्योंकि चाय का प्लान कैंसिल हो गया था, क्योंकि मुझे पीनी थी। इसलिए मैंने कॉफ़ी बना ली अपने लिए भी और मम्मा के लिए भी। लो थैंक यू। फ्रेंड्स मैं नहाकर आ चुकी हूँ और मैंने क्या देखा, मेरी दीदी ने वाटरमेलन काटे हैं किस लिए, ताकि खाए तो ऐसे पकड़ के खाए, कोई खाए और उसके हाथ नहीं गंदे हो।
काइट बना दी। कलाकारी कोई मेरी बहन से सीखी है। देखो पतंग उड़ानी है तो उड़ा लो, खानी है तो खा लो। चलो पहले मम्मा को टेस्ट करवाते हैं, कहीं इसका स्वाद कुछ अलग तो नहीं होता है। इसका स्वाद कुछ अलग ही है ना, देखने में इतना अच्छी है। खा के देखो, खा के देखो। ये है हमारी कलाकार। हाँ ये तरबूज पतंग की शेप में कट के खरबूजा बन गया है। खरबूजा नहीं, आम बन गया है ये। आम बन गया है। हाँ मम्मी गली है। अच्छा है पर मीठा कम है ना मम्मा? कम है, मुझे ये कम अच्छा लगा। जिसको मीठा कम लग रहा वो चीनी डाल के काले, मुझे तो अच्छा लगा है। डैडी को देकर आओ कैसा लगे। ये क्या मुझे अच्छा सिमा है? नो तुम्हारे बंद होता बटर। ये क्या मुझे सिमा है? किसने करी है? क्या मैं बोलते कारागरी, कलाकारी। दीदी ने करी है कलाकारी। फ्रेंड्स मेरी दीदी मामा मार्केट से आए और मेरे लिए आइसक्रीम लेके आए हैं। डेली आइसक्रीम यम्मी। और अभी मेरी दीदी आइस टेस्ट करवा के आई थी। तो क्या मेरी थोड़ी ये वाली लेफ्ट वाली, हाँ लेफ्ट वाली वीक है। पॉइंट आपको बाद में बताऊंगी। क्यों अभी क्या है? पर्चा देख के आइसक्रीम खाने के बाद। चलो आइसक्रीम खा लिए, अब बताओ कि क्या दिक्कत है तुम्हारे साथ, बताओ। इस आँख में मेरी थोड़ी 1.5 का लेंस लगेगा। ओके, ये वाली एकदम परफेक्ट है, इसमें दिक्कत है। तो इनकी दिक्कत का हल निकाला जाएगा और इनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, ठीक है। अभी हाफिज तो हमें पाला। आज मैंने धुरंधर मूवी देखी थी, पूरी 8 घंटे की मूवी, दोनों पार्ट देखे थे। आंखें दर्द होने लगी मेरी। इन्होंने नहीं देखा था, इनको धुरंधर मूवी नहीं पसंद, बोलती है मुझे नाम ही नहीं पसंद है उसका। अभी सोनादी टीवी ब्लॉग देख रही थी और उसमें ये आया था इग्लू, और वो बोलती है इस इग्लू को वो बोलती है अगलू। क्या 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 है ये? तुम्हें काफी दिन बाद देखा तो मैंने बोला अगलू है क्या है, लेकिन फिर मैंने बोल दिया था इग्लू। हाँ गुड, अगलू पिछलू। और बताओ, और अगलू पिछलू आगे अगलू ये क्या है? आंखें नहीं, आंखें भी कमजोर है। और ये क्या अगलू? ये क्या दिमाग भी कमजोर है। ये क्या अगलू है? ये इग्लू है बेटा, ये है सोना द्विवेदी। पता है मार्केट में एक वो थी, मतलब वैसे ठेला बोलो मार्केट। हाँ तो आगे बोलो भैया, हंसती ज़्यादा हो फिर। तो वहाँ पे एक ठेला था, उसमें एक पैक मिल रहा था टिफ़िन का। टिफ़िन भी था, उसके साथ बॉटल फ्री थी, 80 की थी, 80 की उसमें, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी थी। पिंक कलर की थी, एक ब्लू मिक्स था और एक ब्राउन और डार्क ब्राउन मिक्स था। तो ली क्यों नहीं आपने जब इतनी क्योंकि अच्छी? 80 की थी, मम्मी 60 की मांग रही थी, तो 60 की दे नहीं रहा था दुकान और वाला। ये इतनी बड़ी मैडम हो गई है कि आयरन स्केल इनके हाथ में रहती है, चट पट्टे मारती रहती है सबको, कोई ना दिखे तो खुद को ही मार लेती है। टीचर हूँ। क्यों, कितने की? 60 की? क्या मम्मा क्यों? अभी 300 की है, किसी दिन 3 लाख की होगी। क्या छोटे से बड़े होती है क्या? टीचर। अरे वो बॉटल की बात कर रही, बॉटल टिफिन दुकान वाले से 60 रुपए का मांग रही थी। हाँ यार ठीक था, ठीक था तो दे देती। 90 रुपए कितने? 80? ऐसे भी टिफिन दे देते हैं, क्वालिटी देखी जाती है। 80 लाइक क्वालिटी नहीं थी, नहीं, बोतल भी थी बोतल भी थी उसके साथ। इनको कुल्फी के दाम में चाहिए बॉटल और टिफिन। हाँ, क्वालिटी भी चाहिए, 60 रुपए का भी चाहिए, ऑल इन वन मल्टीपर्पस यूज़ इनका फुलफिल हो सारी इनकी डिमांड्स, और 60 रुपए का। इनको अनन्या चावल बहुत पसंद है और ये अभी मम्मा साथ बाहर गई थी तो उनको कुछ पता चला उन चावल के बारे में। प्लीज़
बताइए। मुझे पता चला कि उसके भाव बढ़ गए 1600 से सीधा डायरेक्ट 1750। 1750 कि 1700 में? 1750 कितने? 1750 की बोरी हो गई है। कोई बात नहीं, फिर भी तुम्हें अनन्या चावल खाने को मिलेंगे, घबराइए मत टीचर जी। ये एक बच्चे की टीचर जी हैं। आप बताएंगे आपने ये प्रोफेशन 2 की थी, अब 1 की। ये प्रोफेशन कहाँ से स्टार्ट किया, आपका स्ट्रगल कुछ बताएंगी आप? हाँ हाँ प्लीज। पहले और तो खरास टीचर की याद करके लाओ। हाँ, तो मैं पहले रुक जाइए, अभी बताती हूँ। हाँ चलो अब पहले तो मैं आपको स्टोरी बता, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल की स्टोरी है। उस दिन मैं बताने वाली थी लेकिन बताई नहीं। एक बार जब थी कहानी स्टॉप हो गई थी। मेरे घर में जब मेरी मम्मा का ऑपरेशन हुआ था, मेरी मम्मा को कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, तो हम लोग का 10th का पेपर भी था, तो मम्मा ने काम वाली आंटी लगवा ली थी बर्तन धुलने वाली। बाकी तो खाना तो हम लोग मिलके बनाते थे। मैं बनाती थी बस मिलके। तो मैं थोड़ा कभी ये बस ये करती थी, आटा वाटा नहीं मारती थी। वो आटा मारती थी, वो भी इतना सुनाने के बाद। और ये खाना बनाओ, थोड़ा अगर नमक भी कम होगा, बनाना आता नहीं, इतना बोलती है ये लड़की। बताइए अपना स्ट्रगल बताइए देवी। पहले बात में काम करती थी। हाँ नहीं, अब इसका सफाई का ये झाड़ू पोछा कर देती थी। हाँ, पूरी झाड़ू पोछी की जिम्मेदारी मेरी थी। और फिर लेकिन सुबह सुबह मुझे इतनी मम्मी की याद तो आती थी, लेकिन सुबह सुबह मुझे इतनी ज़्यादा मिस करती थी। मैं सोने से पहले मिस करती थी, और सोने के बाद इतना जब उठती थी तो इतना मिस करती थी, क्योंकि मुझे मम्मी के बिना कहीं नींद ही नहीं आती, और ना मैं मम्मी के बिना कभी कहीं अकेली और जब सो के उठती थी, सोती होगी मम्मा होती तो झाड़ू पोछा लगा देती, अब मुझे लगाना पड़ेगा। अपने आप नींद भी खुल जाती तब मेरी। मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहती हूँ, इसीलिए पूरे झाड़ू पोछा पूरा घर मैं ही साफ करती थी। लेकिन तान्या काम करती थी सारे खाने काम, उसको खाना थोड़ा ढंग का बना लेती है, लेकिन मैंने ही सिखाया। थोड़ा ढंग का, थोड़ा मैंने उसके लिए आते को क्या बोली थोड़ा ढंग का अच्छा बनाती है। मैंने अपनी शिक्षा देकर फिर भूल गई, फिर ये डायरी में लिखने लगी। नहीं बताई, फिर उनका डायरी मैंने, लेकिन इसको मैंने बता के लिखी है। डायरी क्या लिखी है? जिसने रामायण का पंत लिख दिया हो। क्यों डायरी लिखती है? इसके पास खाने की रेसिपी की डायरी है जो उसने अपने हाथ से सजा के बनाई है। नहीं, उसमें सब सीक्रेट जो जरूरी इंग्रेडिएंट होते हैं वो भी सब, जो मैंने इसको बताई है, क्योंकि ये ज्ञान देने के बाद भूल गए थे क्या। अब बताओ आगे अपनी स्टोरी। ट्यूशन का बता रही थी, कहाँ आ गई? मम्मी नारियल छिलवाए आएंगे। नारियल छिलवा तोड़वा भी देती मम्मा। एक डैडी ने बोला था कि दोनों नारियल छीलेंगे। हाँ। लेकिन ये है मेरे नवरात्र में मुझे मिले थे 2 नारियल, एक तान्या का एक मेरा। ठीक, तो फिर चलो नारियल के बारे में बताओ। चलो स्टोरी ऑफ नारियल शुरू की जाए। नवरात्र में मुझे और तान्या को 2 नारियल मिले थे। हाँ, तो फिर पहले तो रखे रह, नवरात्र के आखिरी दिन पे मिले थे मुझे। तो फिर रखे रहे। मेरे डैडी बोलते सुबह कर देंगे, रात में कर देंगे, छील देंगे, सुबह छील देंगे, रात में छील देंगे, लेकिन उन्होंने छीला ही नहीं। और आज मम्मी ने जब डैडी से पूछा कि ये छिलवा लो 2 नारियल, तो वो बोल रहे हैं अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, नारियल छीलना में बड़ी बात है, तो मैं कल छीलूंगा, मुझे दे देना, मैं छीलूंगा। तो मेरी मम्मी ने एक तो नारियल छिलवाया ही है और एक ट्रायल के लिए डैडी के लिए रख दिया है। और ये देखो कि डैडी कब तक डैडी छीलते हैं। हाँ, तो वो रखा है अभी। अब कल देखेंगे कि क्या होता है, वो भी आपसे शेयर करूंगी। मैं सोना रिपोर्टर शाम को न्यूज़, पूरे घर की न्यूज़ दूंगी आपको, क्योंकि मैं इसमें बहुत तेज हूँ। इधर की न्यूज़ उधर की न्यूज़ इधर। ये एक बात नहीं, इधर की उधर का है ये सब। हाँ बाबा, मेरे बाबा भी आ रहे हैं, बाबा आते आते रह जाते हैं। कल मेरे बाबा भी आएंगे, और लेकिन अब पक्का कल आएंगे। अरे यार बताओ नारियल के बारे में। अब मैं बता रही हूँ, चलो नारियल की कहानी खत्म, नारियल को किनारे कर दीजिए।
हाँ, अब टीचर की बात शुरू की। बताओ। टीचर की बात ये है कि मेरी मम्मी का जब ऑपरेशन हुआ था तो एक आंटी काम बर्तन धुलती, मतलब खाना तो ताने बनाती थी और बाकी सफाई मैं करती थी। तो फिर उनका एक छोटा सा बच्चा था 2nd क्लास में, तो फिर उनका एक बच्चा था 2nd क्लास पे था। तो उसको पहले मैं ऐसे ही बैठा रहता था, वो जब तक काम करती थी तो मैं उसको थोड़ा बहुत पढ़ाती थी तो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वीक था 2nd क्लास के हिसाब से। वो बहुत ही ज़्यादा, कुछ उसे पढ़ना नहीं आता, ना लिखना आता था, कुछ भी आता ही नहीं था, बिल्कुल खराब बच्चे की तरह, बैड बेंचर की तरह। बैड बेंचर नहीं, बैक बेंचर। वही बोल रही हूँ यार, बैक बेंचर। हाँ, बैक बेंचर जैसा था। तो फिर मैंने उसे पढ़ाया तो उनकी मम्मा ने बोला कि आप मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए। तो मैंने बोल दिया ठीक है आंटी, मैं पढ़ा दूंगी। फिर मैंने पढ़ाया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं आता, उस हिसाब से मैंने उसे बहुत ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट बना दिया। और जब उनकी एक बहन भी आई थी, मेरे पेपर नहीं, जो उनकी बहन थी उनका भी एक छोटा सा बच्चा था। तो फिर उन्होंने भी मुझसे बोला कि इसको भी पढ़ा दीजिएगा। तो फिर मैंने उसको पढ़ाने लगी। वो तो बहुत छोटा, अभी स्कूल वो जाता ही नहीं था, तो मैंने उसे पहले बेसिक से ही पढ़ाया। और फिर मेरे पेपर स्टार्ट हो गए थे बोर्ड्स के, तो मेरे ऊपर खुद इतना प्रेशर था, तो मैंने मना कर दिया कि अभी थोड़े दिन मैं नहीं पढ़ाऊँगी, पेपर जब मेरे ख़त्म हो जाएंगे तो मैं फिर से पढ़ाऊँगी। तो फिर उसके भी पेपर थे, तो एक बच्चा जो था जो स्कूल जाता था, उनकी मम्मा ने उसको दूसरा ट्यूशन लगवा दिया। और तो फिर वो दूसरा ट्यूशन, फिर वो अभी भी उसी ट्यूशन जाता है, लेकिन जो छोटा वाला है वो अभी भी मुझसे पढ़ता है, लेकिन वो उसके कंपैरिजन पे ज़्यादा ये होशियार है जो इनके पास आता है। तो ये उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाती हूँ। और उनकी मम्मी ने बोला कि ऐसे, मुझे छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। उनकी मम्मी ने बोला था, लेकिन मैंने, क्योंकि उनके पास खुद ही इतना ज़्यादा प्रेशर है काम का और बच्चे को पढ़ाने का, और तो मैंने उनसे पैसे वैसे नहीं लिए, क्योंकि मुझे छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ टाइम स्पेंड भी करना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि ये। चलो गाइस, तो अब नारियल को अनबॉक्स किया जाए। चलो तोड़ो चल के अनबॉक्स सही। रुको, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि इसके ऊपर की बहुत मेहनत से निकलती है ना, उसके लिए आपको एक ट्रिक बताऊंगी। वो पहले तोड़ते हैं इसको। चलो अभी वो तोड़ रही है दीदी। तोड़ा दीदी अभी। मेरी गलती नहीं हो गया। मुझसे सोना दी बैक कैमरा बोल रही थी कि अभी मैं इसको बंद कर लेती हूँ, फिर एकदम से खोलूंगी, ऐसे दिखाना कि मैंने इसको तोड़ दिया अपने हाथों से। कैसे एग्जांपल दिखा को दिखाओ भाई। वाह, ओह माय गॉड, कितना अच्छा नारियल है देखो। और चलो इसको निकालने का भी तरीका आपको बताती हूँ। कितना अच्छी मैं पानी कितना ज्यादा निकला है, तो दवाई वो दवाई कितनी पीनी चाहिए बताओ? दवाई इतनी पीनी चाहिए कि डायरिया ना हो जाए। चलो दवाई दो तो। अरे सीधे दो। नेक्स्ट लेवल, वो भी नेक्स्ट लेवल का बंदा। देखो क्या छन्नी है, क्या छाना है। मैम आपकी ड्रिंक। थैंक यू। इतना पी क्या, इतना पी के इस नोट पर ये जल पीजिए कि दवाई इतनी पीजिए कि डायरिया नहीं है। क्या टेस्टी क्या, उसमें बिल्कुल शरबत पड़ा। को सिखाएंगी को कितना हीट करना है कि ये खुद ही निकल जाए। हमें इसको इतना हीट करना है कि ये खुद ही निकल जाए। क्यों?
हाँ इस अभी नारियल रुक को जाओ, मैं बताती हूँ ट्रिक। जलाओ इस नारियल को। हाँ जल रहा है। अच्छे से ये देखिएगा कि इसको जलाएं और लेकिन अंदर कुछ इसके फर्क ना पड़े, अंदर आग नहीं जानी चाहिए, नहीं तो आपके नारियल में इफेक्ट पड़ जाएगा। ओह माय गॉश, ये नॉलेज लेने आपको इसी चैनल पे आना पड़ेगा। तरबूज मेरे दिखाए थे, हाँ दिखाई देना। वो सब मेरी ही कलाकारी है, बाकी जिसने इंस्टाग्राम ने यूज की है मेरी ट्रिक मैंने उन्हें बैठ के बताई होगी वो ट्रिक। और कुछ आराम से। अब इसको और कितना हीट करोगी? काफी जल चुका है ये, लेकिन मेरी दीदी की यही तो खासियत है, ये जलाती बहुत है। ऐसे दूर करो। राम राम भाई सारा ने अभी गर्मी में लोगों को यहाँ पे गैस के पास खड़े होने में बहुत ज्यादा दुख लगता है, लेकिन कभी कोई ये नहीं याद करता है कि कभी गैस की कोई वैल्यू सर्दी में समझ आती सबको। कितना भी और हीट करना? अभी रुको, इसमें मुझे पता चल जाएगा, क्रैक आ गए हैं। साइंस होती है। हालत कुछ ज्यादा ही टाइट है। अरे हटो जल्दी हटो, नहीं तो काम हो जाएगा। तो बोला वो गलत हाथों में लग गया। देखो इसको ऐसे रख लेंगे, तो मेरा वो कहाँ गया। आराम से, लगे किसी के मुंह में आके। थोड़ा गर्म होता है लेकिन एडजस्ट करिएगा। इनकी कुकिंग स्किल। रुको, अच्छे से आइडिया होते हैं, सबके अलग अलग आइडिया होते हैं, तो वो जल्दी निकाल देता। मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, लेकिन मैंने ही अच्छी किया है। अभी गर्म है ना गाइस, इसलिए थोड़ा सा जोर लगती है। ये इनकी कलाकारी। उबला हुआ नारियल इतना बेकार लग रहा है, मूड ऑफ कर दिया तुमने। कैसा लग रहा है माँ? ठीक है, उतना टेस्टी नहीं है। बिल्कुल टेस्टी नहीं है। रियलिटी चेक। ये इनकी कलाकारी। उबला हुआ नारियल इतना बेकार लग रहा है, मूड ऑफ कर दिया तुमने। कैसा लग रहा है माँ? ठीक है, उतना टेस्टी नहीं है। बिल्कुल टेस्टी नहीं है। रियलिटी चेक। ठीक, तो फिर मेरे डैडी ने, अच्छा बैठो, खाने ऐसे लेटी थी तो मैंने उसको थोड़ा गुस्सा कर दिया, तो अब थोड़ा सा बहुत जल्दी बुरा मान जाता।